हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ARK ट्रेडर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी पर। दोस्तों, ये ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में जो है उसका जो है पूरा अपलोड कर दिया है वीडियो, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 होने वाला है और इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एटीएम को बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश करने वाला हूं। अगर फिर भी इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो को देखकर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं फिर से एक और वीडियो लाऊंगा और फिर से आपको बहुत ही आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसी वीडियो से आप इसे समझ जाइएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। दोस्तों, इन द मनी का फुल फॉर्म होता है, सॉरी, आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी, ओटीएम का फुल फॉर्म होता है आउट द मनी और एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी। ओके, अब आपने ये समझ लिया। अब मैं इसे आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप इसे जब चार्ट पर देखिएगा तब आप इसे और अच्छे से समझ पाइएगा। तो अब इसके लिए हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर और वहां पर हम चलकर इसे देखते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन चेन है। दोस्तों, ऑप्शन चेन के अंडर में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा जो है इसमें जो है पार्ट है, तो मैं उसे आपको पहले समझाने की कोशिश करने वाला हूं। मैं ऑप्शन चेन के ऊपर भी एक जो है वीडियो लाने वाला हूं, तो उसमें आपको ऑप्शन में ओआई क्या होता है, ठीक है, उसमें मैं आपको ओआई क्या होता है और जो है वैल्यूम क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को, एलटीपी क्या होता है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मैं आपको बहुत ही डीपली समझाऊंगा। बट आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आईटीएम, एटीएम और ओटीएम की बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये क्या है, ये कॉल के लिए है और यहाँ पर ये जो है ये पुट के लिए है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और आपको अब हम दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ अभी मार्केट आज क्लोज हुई है 19,889 पर। ठीक है, तो 19,889 पर क्लोज हुई है और ये 19,900 के करीब है। तो ये क्या है, ये एट द मनी है। ठीक है, जिस स्ट्राइक प्राइस के करीब होता है उसे हम एट द मनी बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, ये है एट द मनी। ओके, ये एटीएम है। ठीक, 19,900 ये क्या है, ये एटीएम है हमारा। ठीक, अब हम कॉल ऑप्शन के लिए आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को समझाते हैं। देखिए, ये जो है दोस्तों ये कॉल ऑप्शन है और ये जो है दोस्तों ये है इन द मनी, इसे हम इन द मनी कहते हैं। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं, और इसे भी हम पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी कहेंगे। ठीक, और ये जो है, ये आप जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं इसे हम आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम बोलेंगे और ये जो है कॉल ऑप्शन के लिए ये ओटीएम है। ओके, आपने समझ लिया कि ये जो है ये आईटीएम है इन द मनी, ये भी आईटीएम है पुट ऑप्शन के लिए, ये भी पुट ऑप्शन के लिए ओटीएम है और ये कॉल ऑप्शन के लिए ओटीएम है। ओके, तो अब आपने ये समझ लिया कि आईटीएम कौन है, एटीएम कौन है और ओटीएम कौन है। ओके, तो हमारी जो प्राइस चल रही है वो 19,889 के करीब चल रही है। तो ये क्या है, ये 19,900 हमारे लिए एटीएम हो गया। ठीक है, और ये कॉल ऑप्शन का इन द मनी है और इन द मनी में जितना ये जो है अंदर जाता है उतना ही उसका प्राइस जो है महंगा होता रहता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर एलटीपी जो है उसका प्राइस जो 126 रुपये 85 पैसा है, फिर 170 है, 212 है, 261 है, 307 है, 355 है। तो ये क्यों होता है, ये दोस्तों ऑप्शन ग्रीक्स एक अलग चैप्टर है जिसमें थीटा, डेल्टा, गामा ये चीज़ें होती हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बहुत ही डिटेल में इसके बाद आने वाला है, उसमें समझाऊंगा, तो आप उसे भी समझ लीजिएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्राइस इतने जो है महंगे होते हैं। ओके, अब लोग आउट ऑफ द मनी को अक्सर खरीदते हैं, तो अब इसके ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब हम चलते हैं नोटपैड में और वहां पर मैं आपको इसे समझाता हूं।
सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ATM लिख देता हूँ, एट द मनी, फिर उसके बाद मैं ITM लिख देता हूँ और फिर उसके बाद मैं OTM लिख देता हूँ। ये दोस्तों कॉल ऑप्शन के लिए होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ATM की। तो 19,900 पे आज जो है ATM था, ठीक। अब OTM कॉल ऑप्शन के लिए OTM क्या होगा, तो वो प्राइस जहां पर अभी जो है, अब ये किसकी हम बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे निफ्टी की, ठीक है, ये हम बात कर रहे थे निफ्टी 50 की। तो वो प्राइस जहां तक अभी जो है मार्केट नहीं पहुंचा है, तो 19,950, ठीक है, 19,950, 19,000, सॉरी 19,000 नहीं, 2,000, ठीक है, 2,000, ठीक। तो यहां पर अभी प्राइस नहीं पहुंचा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। यानी कॉल ऑप्शन में ऐसा प्राइस जहां से मार्केट आ चुका है वो इन द मनी होगा, ठीक है। तो इन द मनी क्या हो सकता है यहाँ पर, और ये जो प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस होता है, ये 50-50 पॉइंट के अंतराल पर होता है, ठीक है, ये 50-50 पॉइंट के अंतराल पर होता है। तो 19,900, तो यहाँ पर 19,850 दोस्तों जो है ये इन द मनी होगा, और 19,800 भी इन द मनी होगा, ठीक है। तो इन द मनी वो होता है जहां से प्राइस जा चुका होता है, और जहां पर प्राइस जाने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। यानी कि जहां पर प्राइस ट्रेवल कर चुका है, जहां से प्राइस जा चुका है, वो होता है इन द मनी, और जहां पर इस वक्त प्राइस है उसे बोलते हैं एट द मनी। अब इसे दोस्तों मैं एक सीढ़ी की एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए सीढ़ी है, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आप अभी खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक। तो यहाँ से अब यहाँ तक ये एक सीढ़ी, ठीक, 1 नंबर 2 नंबर, तो इन दोनों को आपने क्या किया है, इन दोनों को आपने पैर से चढ़कर आप इस तीसरी जो है पाए पर आए हैं। तो आपने इन दोनों को जो है पास कर लिया है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे इन द मनी, यानी कि ITM, ठीक है। और यहाँ पर आप पहुंचने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, यानी कि OTM। और इस समय आप यहाँ पर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एट द मनी। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एट द मनी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी को इस बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया होगा। ओके, ठीक को पुट ऑप्शन में समझाने की कोशिश करता हूं। और अब इसे मैं पुट ऑप्शन में समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों इस समय जो निफ्टी 50 का प्राइस है वो कितना चल रहा है, 19,000 लगभग 900 चल रहा है, ठीक है, 19,900 चल रहा है। तो ये क्या है, हमारा पुट ऑप्शन में भी ये हमारा एट द मनी जो है वो सेम होगा। और आउट ऑफ द मनी दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, वो हो जाता है लगभग दोस्तों ये 19,850 हो जाता है, ठीक है। और इन द मनी जो हो जाता है वो 2,000 हो जाता है, ठीक। क्यों, अब इसे मैं समझाता, इसे भी मैं आपको सीढ़ी के ही एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अब आप यहां से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 2 और ये 3, ठीक है। तो अभी आप इस वक्त यहां पर हैं, ठीक, अभी आप इस वक्त यहां पर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एट द मनी, ठीक है, ये हो जाएगा एट द मनी। ओके, और अब यहां से आप जब उतर रहे होंगे दोस्तों, तो ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए दोस्तों होगा, ये आपके लिए हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, क्योंकि आप जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और आपने इन 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 सीढ़ियों को जो है पार कर लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन द मनी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुट साइड के लिए इन द मनी। तो यहाँ पर बेसिकली जो इन द मनी होने वाला है वो 2,000 होने वाला है, ठीक है। और OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी 19,850, और ATM जो है इस समय जो प्राइस चल रहा है वो 19,900 होने वाला है। और इसे मैंने आपको ऑप्शन चेन में भी दिखला दिया है। तो उम्मीद है कि आपने ITM, ATM और OTM को एक सीढ़ी के एग्जाम्पल के माध्यम से, और चार्ट पर भी मैंने आपको लाइव जाकर दिखाया है, तो इसके माध्यम से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली दोस्तों अब मान लीजिए कि निफ्टी 50 में, ठीक है,
50 एक लॉट में, मैंने लॉट भी साइज भी बताया था, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस के भी बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। तो एक लॉट में बेसिकली दोस्तों 50 क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कोई भी प्राइस है इन द मनी या एट द मनी का, मान लीजिए कोई भी प्राइस है, मान लेता हूँ मैं 100 रुपया है, ठीक है। तो मैं 100 रुपये गुणे 50 करता हूँ, तो ये लगभग लगभग 5,000 रुपये हो जाता है। तो ये पेमेंट हमें करना पड़ता है एट द मनी के एक जो है 19,900 के स्ट्राइक प्राइस को खरीदने के लिए, ठीक है। प्रीमियम ये हमें 5,000 रुपये का देना पड़ता है, ठीक है। तो अब वहीं पर हम जब आउट ऑफ द मनी का जब प्रीमियम लेने जाते हैं, यानी कि जहां पर अब कोई कहता है कि मुझे लगता है कि 19,000, ये पुट साइड के लिए है, ठीक है। तो कोई कहता है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो प्राइस होने वाला है वो 19,000 तकरीबन 800 रुपये जाने वाला है, ठीक है। तो अब वहां पर कोई कहता है कि ठीक है भाई तुम ले लो यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर जब कोई आउट ऑफ द मनी को खरीदने जाता है, तब वहां पर जो प्राइस होता है वो बहुत कम हो जाता है दोस्तों। वो कम क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी होता है और वहां पर प्राइस जो है अभी गया नहीं होता है, और यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर कम पैसे में इसे दे देते हैं। और आपको यहाँ पर प्रॉफिट कब होता है? जब मार्केट 19,000, ठीक है, 800 को जब पार करती है, तब आपको प्रॉफिट होता है दोस्तों, ठीक है। तो 19,000 जब 800 को पार करेगी तब आपको प्रॉफिट होगा, न कि उससे पहले होगा। तो इसीलिए कभी भी हमें भूल कर भी आउट ऑफ द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है उसे नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा इन द मनी और एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं इसी